पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इख्तियारात से तजावुज का मामला। नए वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल भी बेबस। पिम्स के 23 सीनियर डॉक्टर्स मरीजों को छोड़कर वजारत सेहत में पेश। पूरा दिन इंतजार के बाद सेक्रेटरी सेहत की मसरूफियात आड़े आ गईं। मरीजों को छोड़कर आने वाले डॉक्टर्स को आइंदा फिर किसी दिन बुलाने का कहकर भेज दिया गया। पिम्स के 23 डॉक्टर्स को वजारत सेहत हुकाम ने जाती हैसियत में तलब कर रखा था। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नदीम चौधरी से। नदीम, बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की जानिब से इख्तियारात से तजावुज़ के हवाले से पिम्स के 23 डॉक्टर्स की जानिब से वजारत कौमी सेहत की कमेटी को भी दरख्वास्त दी की थी, जिस पर कमेटी ने कहा था कि वजारत कौमी सेहत के सेक्रेटरी जो हैं इस मामले को खुद देखें और इसकी इंक्वायरी करें। गुज़श्ता रोज़ 23 डॉक्टर्स को, पिम्स के 23 डॉक्टर्स को उनकी ड्यूटी से बुलाकर वहाँ पर वजारत कौमी सेहत में बैठाया गया और उसके बाद उनको कहा गया कि वफाकी सेक्रेटरी जो है इस वक्त मसरूफ हैं और आइंदा फिर किसी तारीख पर उनको बुलाया जाएगा। तमाम डॉक्टर्स की जानिब से अब तफजात का इजहार किया गया था और कहा गया था कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स जो है वो अपने इख्तियार से नाजायज तजावुज़ करते हैं और उनकी जानिब से प्रमोशन भी रोकी गई हैं और उनकी जानिब से डॉक्टर्स को तंग भी किया जाता है। और एक डॉक्टर की जानिब से यह कहा गया था कि उनको कहा गया है कि वो जाकर अपना साइकोलॉजी टेस्ट करवाएं। इस वक्त तमाम डॉक्टर्स ने एहतजाज किया था और पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खिलाफ वजारत कौमी सेहत की कायमा कमेटी में दरखास्तें दी थी, जिस पर उनको कल बुलाया गया था, लेकिन कल सेक्रेटरी कौमी सेहत की जानिब से कहा गया कि आज वक्त नहीं है, वो मसरूफ हैं, तो आइंदा किसी तारीख पर उनको दोबारा बुलाया जाएगा। तमाम डॉक्टर्स अपने मरीजों को छोड़कर वजारत कौमी सेहत में पूरा दिन बैठे रहे। जी नदीम चौधरी मामले की तमाम तर तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती कोशिशों और ऐलान के बावजूद चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने 2 रोज कबल चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपए फी किलो मुकर्रर करने का ऐलान किया था। इदारे शुमारियात ने चीनी की कीमतों के नए आदाद शुमार जारी कर दिए। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक मुल्क में चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत 180 रुपए तक है। चीनी की औसत कीमत 170 रुपए 41 पैसे फी किलो है। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 1 रुपए 49 पैसे कमी हुई, जबकि मुल्क में चीनी की औसत कीमत 170 रुपए 41 पैसे फी किलो पर आ गई। गुज़िश्ता हफ्ते तक चीनी की औसत कीमत 171 रुपए 90 पैसे फी किलो थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी शहर में कहीं भी दस्तयाब नहीं। लाहौर में सरकारी निर्ख 164 रुपए फी किलोग्राम है, मगर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर चीनी 175 से 180 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त की जा रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और इंतजामिया सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। मजीद जानेंगे शेख रशीद से। जी शेख। जी, वफाकी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा निर्खों पर चीनी जो है वो लाहौर शहर के किसी भी मुकाम पर, किसी भी इलाके में दस्तयाब नहीं है। जो वफाकी हुकूमत की का मुकर्रर करदा रेट है वो 164 रुपये फ़ी किलोग्राम है, मगर इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 164 की बजाय 175 और 180 और मज़ाफ़ात में 185 रुपये फ़ी किलोग्राम और जो पैक चीनी है वो 200 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त की जा रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। जी डेफिनेटली इसका ज़िम्मेदार तो हमारी हुकूमत है, ठीक है। उसको चाहिए कि इसके ऊपर किसी न किसी तरीके से इम्प्लीमेंट करवाए इस चीज़ को। एक जब चीनी का रेट नर्ख एक तय हो गया है, ठीक है, हुकूमत की जानिब से, अब जो दुकानदार नहीं सेल कर रहे उस रेट के ऊपर, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। इस बाकी है कि चीनी जो है 164 रुपये भी नहीं होनी चाहिए थी, जो कि पहले 140 थी, 140 150 हो गई, फिर 160 हो गई, अब 164 हो गई, अब 164 भी नहीं मिल रही, अब वो भी 180 तकरीबन मिल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक तकरीबन 1-1.5 माह के अंदर अंदर ये 140 से 180 पे चली गई है। जी, शहरियों के मुताबिक इसका रेट 164 भी नहीं होना चाहिए। एक माह पहले इसकी कीमत 135 और 140 रुपये थी। इसका ज़िम्मेदार प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है या इंतज़ामिया है, जिसकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है को इसके वाले से अपना किरदार अदा करे। जी, पेशावर में चीनी की कीमतों को पर लग गए। कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान हैं। दूसरी जानब जिले इंतजामिया भी महंगाई को कंट्रोल करने में बेबस नजर आ रही है। मज़ीद सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं पेशावर से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद तैयब। जी बिल्कुल, पेशावर में भी जो है वो चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वक्त पेशावर में चीनी के मुख्तलिफ रेट्स चल रहे हैं। जो बारीक चीनी है उसकी कीमत तकरीबन 190 रुपये किलो फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। इस तरह जो मोटी चीनी है उसकी कीमत जो है वो 170 से 175 के करीब है।
रमज़ान से पहले जो है वो इस चीनी की कीमत जो थी वो तकरीबन 140 और 150 के दरमियान थी। ताहम रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में मुसलसल इनकी कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। अगर हम ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयों की बात करें तो ज़िला इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ जो है वो ग्रांड फरोशों के ख़िलाफ़ न होने के बराबर है और इन ग्रांड फरोशों के सामने जो है ज़िला इंतज़ामिया बेबस नज़र आ रही है। शहरियों का मुतालबा है कि जो चीनी की कीमत है उसको बरकरार रखने के लिए और उसको कम से कम रखने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ठोस इक़दाम उठाए। जी, हुकूमती ऐलानात के बावजूद भी चीनी की कीमतों में इजाफा बरकरार। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में मुल्तान शहर में चीनी 180 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी, जिसके बायस शहरियों को खरीदारी में शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आसिफ चावन से। जी आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए महंगाई के हवाले से तो रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा जो है वो चल रहा है और ख़ास तौर पे चीनी के जो रेट्स हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं, शहरियों की पहुंच से दूर हो चुके हैं। दूसरी जानिब हुकूमती दावे भी किए गए हैं कि चीनी के रेट्स को कंट्रोल किया जा रहा है। इस वक्त ओपन मार्केट में मुल्तान शहर में चीनी जो है वो 180 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी भाईजान, पहले हमें 140 रुपये किलो मिल रही थी, अब 180 रुपये हो रही है और हुकूमत ने दावे किए थे कि जो महंगाई कम करेंगे। रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा चल रहा है, कोई दावे इनके सब झूठे हैं, कोई वो नहीं हो रहा। आपको पता है रमज़ान से पहले ये चीनी 140 रुपये थी, अब जो है 180 बिक रही है। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है। अब जो रमज़ान बाजार लगा हुआ है वहाँ जलालत है सारा दिन। हुकूमती दावे धरे के धरे हैं। रमज़ान बाजार है जी, देखिए गवर्नमेंट ने एक लिस्ट तो जारी की हुई है जी, 167 बेचे हैं, दुकानदार बेच रहे हैं 160 बेच रहे हैं। देखिए ना, जब दुकानदार के पास आते हैं वो बात करते हैं जी हमें 150 मिलेगी तो हम 60 बेचेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है कि हुकूमती दावे जो हैं वो चीनी के रेट्स को कंट्रोल करने में दावों तक ही महदूद हैं और शहरी जो हैं वो चीनी खरीदने में शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी वेलकम बैक। आगे बढ़े हैं। महकमा तालीम के सुपरिटेंडेंट के तबादले के खिलाफ दरखास्त सिंध हाई कोर्ट ने तबादले के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत के मुताबिक 1 बरस से दरखास्त गुजार मुलाजमत से गैर हाजिर है और महकमा तालीम ने कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत की जानिब से कोई हुक्म इम्तना मौजूद नहीं था। महकमा तालीम कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता था। दरखास्त गुजार तकर्री के बाद से ही अपनी मर्जी के मुताबिक मुलाजमत करता रहा। महकमा तालीम ने दरखास्त गुजार के साथ गैर जरूरी तौर पर नर्म रवैया रखा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पानी की किल्लत को संगीन मसला करार देते हुए फौरी इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अर्थ आर और आलमी योम आब 2025 पर अपने एक पैगाम में कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती इस्तेहकाम और मौसमियाती इक़दामात के अज़म की तजदीद करता है। अर्थ आर पर गैर ज़रूरी लाइट्स बंद करना तवानाई के इस्तेमाल और कार्बन फुटप्रिंट कम करने के अज़म की अलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी योम आब पर अपने पैगाम में कहा कि ग्लेशियर्स को महफूज रखने, आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ और अपने आवाम, खित्ते और कुरा अर्ज़ के लिए आबी तौर पर महफूज मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरज़्म है। सिंध तास मुआहदे का मौसर निफाज पाकिस्तान की आबी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने के जुर्म में वज़ीर आला मरीम नवाज को तलब करके तौहीन सेनेट की कार्रवाई करें। बेगुनाह एजाज चौधरी के लिए जारी करदा प्रोडक्शन ऑर्डर पर वज़ीर आला पंजाब 3 माह से अमल दरामद न करके सेनेट की तौहीन कर रही हैं। 3 माह से प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल न होना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मिली भगत साबित करता है। चेयरमैन सेनेट के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर पीपल्स पार्टी नुमाइशी बयान देने की बजाय हुकूमत से अलहदा होने का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून नुमाइशी लड़ाई से अवाम को धोखा नहीं दे सकते। दोनों जमातें अवाम और तारीख में 26वीं तरमीम करने वाले जमहूरियत कुश टोले के तौर पर याद रखी जाएंगी। जब हालत जंग में है तो फिर यह कहना कि ऑपरेशन कब होगा गैर मंतकी बात है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि खुद साख्ता इबहम पैदा किया जा रहा है। जब हम हालत जंग में हैं तो फिर हर चीज वाज़ेह है। पीटीआई से मुशावरत हुई है। अली अमीन गंडापुर वहां पार्टी के नुमाइंदे मौजूद थे। राना सनाउल्लाह ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने इजलास में मस्बत और अच्छी बात की। अली अमीन गंडापुर ने फंड्स की बात की जिसको वज़ीर आज़म ने नोट किया। दहशतगर्दी के हक में जितना प्रोपेगेंडा हो रहा है सारे अकाउंट्स इनके साथ राबते में है। भारतीय मीडिया ने भी इस वाक़े पर तूफान उठाया जैसे वो जश्न मना रहे थे। बानी पीटीआई तो यहाँ दहशतगर्दों के दफ्तर खोलने और लाकर बसाने को तैयार थे। दीगर खबरों में आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दी और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सादत हासिल की। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्नह के दरवाजे खोले गए।
वज़ीर आज़म ने वफ़द के हमरा रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। वज़ीर आज़म ने उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद व यगानगत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। पेशावर में महकमा खजाना का 30 एहलकारों के तबादले रोकने की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक बजट की तैयारी में मसरूफियत की वजह मोहलत दी जाए। तब्दील होने वालों में से ग्रेड 14 से 17 तक एहलकार शामिल हैं। एहलकारों के तबादले की वजह बजट तैयारी में मुश्किलात आ सकती हैं। मरासले के मुताबिक 30 जून 2025 तक उन्हें तब्दील न किया जाए। बजट की तैयारी में मसरूफियत की वजह से मोहलत दी जाए, ये बताना है ज़राए का। लकी मरवत में थाना पेजो पर फितनाल ख्वारिज का हमला नाकाम। पुलिस ने दहशतगर्दों को पसपा कर दिया। रात के 12 बजे थाना पेजो पर फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने हमला किया। हमले के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की, ताहम पुलिस ने भारी हथियारों से जवाबी कार्रवाई की, जिससे दहशतगर्दों की रात की तारीकी में फरार हो गए। दहशतगर्दों की फायरिंग से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। दहशतगर्दों की फायरिंग से कोई जानी या माली नुकसान न होने की इत्तलात सामने आई हैं, जबकि पुलिस ने पसपा कर दिया। ये हमला थाना पीजू पर फितनतुल खवारिज हमला करना चाह रहे थे, जिसे नाकाम बना दिया गया है। आरावाला में शहरी को मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल रात के वक्त मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था कि मुलजिमान ने साथियों के हमरा उस पर फायरिंग कर दी। मुलजिमान मकतूल को नहर में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं, आरिफवाला में शहरी को मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। शेखुपुरा में महकमे वापटा अफसरान का इंटेलिजेंस इदारे की मदद से पुलिस के हमरा गांव भद्रों में छापा। 25 साल से बिजली के मीटर रिवर्स करके वापटा को 15 करोड़ का नुकसान पहुंचाने वाले गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से वापटा के सॉफ्टवेयर वाली दर्जनों यूएसबीज और कंप्यूटर्स बरामद किए गए हैं। मुलजिम लियाकत से दर्जनों बिजली के डिजिटल मीटर्स भी कब्जे में ले लिए गए। मुलजिमान कमर्शियल और हाउसिंग सोसाइटीज के मीटर्स की रीडिंग पीछे करते थे। मुलजिमान की मीटर रिवर्स करने की सीसीटीवी फुटेज भी एबीएन न्यूज ने हासिल कर ली। शहर कायद में योमी अली के मौका पर कराची में दफा 144 नाफिज की गई है। कमिश्नर कराची ने डबल सवारी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। एसएसपी मलिर काशिफ आफ्ताब अब्बासी का जिला भर में योम अली की मुनासबत से मजालिस और जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। एसएसपी मलिर ने मजालिस और जुलूसों के मुंतजमीन से मुलाकात में उन्हें सिक्योरिटी के बेहतर इंतजामात के हवाले से एतमाद में लिया। एसएसपी मलिर ने सिक्योरिटी पर मामूर अफसरान को मजालिस और जुलूसों के मुंतजमीन की मुशावरत से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात करने की हिदायत भी जारी की। कसूर दीपालपुर रोड ढंगशाह के करीब ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान फुटपाथ से टकरा गए। रेस्क्यू के मुताबिक तेज रफ्तार कार उन नौजवानों के ऊपर से गुजर गई, जिसके नतीजे में दोनों अफराद मौका पर जाँ भाग हो गए। लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर से आपको खबर दे रही हैं, मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान फुटपाथ से टकराए। इस खबर से मुतल्लिक आपको बताएं, दीपालपुर रोड के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया है। 2 नौजवान जाँ भाग हो चुके हैं। सरगोदा में मनशियात फरोशों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस के छापे के दौरान मनशियात फरोशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल इमरान वेनस और कांस्टेबल राना शफीक शहीद हो गए। सब इंस्पेक्टर मुमताज और रिलेट कांस्टेबल नौमान गोलियां लगने से शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पेशावर हाईकोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की मखदूज सूरत हाल का मामला। पेशावर हाईकोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में सदर पाकिस्तान, वफाकी और सूबाई हुकूमत समेत खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस इंतजामिया को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत फरीकैन को अमन अमान के लिए ठोस इक़दाम करने के अहकाम जारी करें। तो दूसरी जानिब एफआईए साइबर क्राइम सर्कल मुल्तान की जानिब से कार्रवाई की गई है। रियासत मुखालिफ मुहिम, हुकूमती और सरकारी शख्सियात की जाली एआई तस्वीर और वीडियोस बनाने में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम की शिनाख्त गुलाम नबी के नाम से हुई है। मुलजिम को छापामार कार्रवाई में सादिकाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। पंजाब में शजरकारी मुहिम के तहत लाखों पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया।
मुहिम के दौरान अवामी शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने ऐलान किया था कि शहरी महज 2 रुपए में सरकारी नर्सरियों से पौधे हासिल कर सकेंगे, मगर कसूर में शहरी महकमा जंगलात सरकारी नर्सरियों से मायूस लौट रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं कसूर से हमारे नुमाइंदे मियां काशिफ। जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि एक जानब तो वज़ीर आला पंजाब की जानब से जो है वो गुज़िश्ता रोज़ जंगलात के आलमी दिन के मौके पर प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। कि दूसरी जानब आवाम को भी, शहरियों को भी यही कहा गया है कि माहौल को साफ़ सुथरा और फ़ज़ाई आलूदगी के ख़ात्मे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएँ। और ये भी कहा गया है कि सरकारी नर्सरियों से जो पौधा है वो 2 रुपये का और कलम 50 पैसे की मिलेगी। मैं इस वक्त कसूर मेन फिरोजपुर रोड पर बाईपास के करीब महकमा जंगलात की तरफ से बनाई गई नर्सरी में मौजूद हुई है। महकमा जंगलात की जो नर्सरियां हैं उन्होंने पौधे देने ही जो है वो शहरियों को बंद कर दिए हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक स्टूडेंट भी मौजूद है जो कि पौधे लेने के लिए आए हैं। इनसे बात करते हैं। पौधे नहीं दे रहे हैं कि नहीं है पौधे, अपने सरकारी अफसरान से जाएं, उनसे कहें पौधे दें तो हम आपको पौधे देंगे। हम गुजारिश करेंगे कि हमें पौधे दें, हम अपने घरों पार्क में लगाएं, अपने माहौल को साफ सुथरा बनाएं। यहाँ पर जी आपने स्टूडेंट की बात सुनी। इनका यही कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है इस मुहिम का आगाज़ तो कर दिया गया और उस मुहिम के तहत हम यहाँ पर पौधे लेने के लिए आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो महकमा जंगलात की सरकारी नर्सरियाँ हैं उन्होंने जो है वो पौधे देने बंद कर दिए हैं। तो इनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को इस पर फौरी तौर पर नोटिस लेकर जो है वो महकमा जंगलात के अफसरान जो कि पौधे आवाम को नहीं दे रहे उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करना होगी। जी आगे बढ़ेंगे। जिना हाउस, अस्करी टावर, 9 मई जलाओ घराव समेत 8 मुकदमात। पीटीआई रहनुमा मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की उबूरी जमानत पर समाअत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने उबूरी जमानतों पर समाअत की है। अदालत ने मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की उबूरी जमानत में 18 अप्रैल तक तोसी कर दी। मुसरत जमशेद चीमा ने 8 मुकदमात में अबूरी जमानत दायर कर रखी है। जमशेद इकबाल चीमा ने 4 मुकदमात में अबूरी जमानत दायर कर रखी है। मुलजिमान के खिलाफ अस्करी टावर हमला और जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं।